the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted. Stay humble. Now wake शो मिस टाइम। आज हमारे साथ बोनी जी हैं जिन्होंने 2023 में कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारा गोल्ड मेडल हासिल किया था इंडिया के लिए, और बहुत सी और इनकी अचीवमेंट्स हैं जिनके बारे में आज हमें पता लगेगा। तो वेलकम टू आवर शो बोनी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप इधर आइए और आपने हमारे लिए टाइम निकाला कि आप हमारे साथ इंटरव्यू देने आ सके। और कैसे हैं आप मैडम? मैं अच्छी हूँ, थैंक यू आपको भी मुझे इनवाइट करने के लिए आपके शो में। स्वीट ऑफ यू, थैंक यू मैम। सो मैं आपसे ये जानना चाहती थी, अब मैं इसको कट शॉर्ट में रखती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आपका टाइम भी बहुत प्रेशियस है, तो मैं ज़्यादा गंवाना नहीं चाहती हूँ उसको भी। मैं चाह रही थी आपसे पूछना कि आपने कैसे वेट लिफ्टिंग में अपना करियर शुरू करा, कि आप क्या इंस्पायर किया आपको कि आपने एकदम से ऐसे होगा कि चलो जी अब इट्स टाइम कि हम इंडिया के लिए कुछ करेंगे, वो भी कॉमनवेल्थ गेम्स में एकदम से। कैसे स्टार्ट हुआ आपका जर्नी? स्टार्ट किया था मैं अरुणाचल प्रदेश से पटियाला में ट्रेनिंग करा एनआई सेंटर में, और मैं स्टार्ट किया था बहुत पहले, 6-7 साल पहले किया था। मुझे लिफ्टिंग का बारे कुछ इतना नॉलेज आइडिया नहीं था, बट मेरे बड़े बहन की एक बहन वो कराटे प्लेयर है, वो भी कर चुका है, वो उसने ही मुझे स्पोर्ट्स में डाला था। कि मैं फर्स्ट में तो स्पोर्ट्स में मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मतलब मुझे स्पोर्ट्स का आइडिया ही नहीं था, नॉलेज ही नहीं था। मैं गांव में रहती थी ना मम्मी पापा के साथ, तो मेरा बहन ने बोला था कि तुझे स्पोर्ट्स कराऊंगी, ऐसे लिफ्टिंग कराऊंगी। मैं सोचती थी, इमेजिन करती थी, बट मुझे स्टार्टिंग में मुझे स्पोर्ट्स बोला है तो मुझे ये पसंद, बॉक्सिंग पसंद थी। बट मेरी हाइट थोड़ा छोटी की वजह से तो मेरा सिस्टर ने मुझे वेट लिफ्टिंग में डाला है। अच्छा, तो ये आपकी वहां से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ है उसके बाद जी। अच्छा, तो आपकी सिस्टर ने आपको इंस्पायर किया कि भाई इट्स टाइम, मैं तो चाह रही हूँ अब तेरी बारी। अब उन्होंने आपको निकाला कि हाँ, उन्होंने आप में टैलेंट देखा कि भाई ऐसा है कि मेरी बहन भी है, उसको भी करना चाहिए, तो शी स्टार्टेड, तो उन्होंने आपको इंस्पायर किया। नाइस। फिर उसके बाद आपका जर्नी कैसे शुरू हुआ? जैसे उन्होंने बोला कि आजा, तो कुछ तो हुआ होगा ना कि कहीं से आपने शुरू किया, ट्रेनिंग दिया, कुछ किया? जी मैं स्टार्ट किया था नाहरलगन साइड, अरुणाचल प्रदेश में, जो गुवाहाटी का छोटा वाला एक सेंटर थी, नाहरलगन साइड बोल के, अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर के अंदर में। तो वहां से मैंने शुरू 2016 में वेट लिफ्टिंग शुरू किया। तो मैंने वहां से किया, नेशनल स्कूल गेम्स वगैरह खेले और नेशनल भी खेला है। मेडल नहीं आया था, थोड़ा बिगिनर था। तो 2019 में मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था। राजस्थान में एक उर्मिला स्पोर्ट एकेडमी बोल के एक नया स्पोर्ट्स एकेडमी खोला था। तो उसके लिए मैंने दिल्ली में आके 2019 के अप्रैल में दिल्ली में आके सिलेक्शन ट्रायल लिया था। तो वहां से मुझे सिलेक्ट हो गई। वहां मैं राजस्थान में बैठ के 1 साल राजस्थान का नाम से खेला है। वहां से खेल के मुझे 2019 में मुझे इंडिया कैंप में एक्चुअली मेरा मेडल आ गया था। 19 के नेशनल में मेरा जूनियर में सिल्वर मेडल आया था। तो उसका हिसाब से मुझे इंडिया कैंप में बुलाया था। 2020 में कोरोना से पहले मुझे एशियन चैंपियनशिप, यूथ एशियन चैंपियनशिप खेलने मिला था। उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल था ओवरऑल में। तो उज्बेकिस्तान में हुआ था, वहां से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था। तो वहां से स्टार्ट होने के बाद फिर कोरोना आ गया, फिर घर भेज दिया था। फिर दोबारा कोरोना आ गया, फिर ऐसे होके बीच में बहुत लिफ्टिंग मतलब कंपटीशन आया था सडनली कोरोना का बीच में। कोरोना थोड़ा खत्म होने के बाद में फिर पटियाला में नेशनल हुआ, उसमें मैंने बेस्ट परफॉर्मेंस दिखा है, इसलिए मुझे सिलेक्शन मिल गया था। उसके वहां से फिर मुझे इंडिया कैंप के लिए बुलाया दोबारा से। फिर तब से मैं यही हुआ अभी तक, इधर कैंप के अंदर नहीं ट्रेनिंग कर रही। उसके बाद मैंने काफी मेडल जीता है, जैसे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हो गई, और नेशनल में जूनियर में मैंने यूथ एंड जूनियर में रिकॉर्ड भी किया हुआ है। नेशनल यूथ में 2022 में मार्च में उड़ीसा में, उसमें मैंने रिकॉर्ड भी बनाया है। और फिर अपना ही रिकॉर्ड को फिर तोड़ा है मतलब फिर नया रिकॉर्ड बनाया है 102 करके। मेरा रिकॉर्ड था यूथ में, अंडर 17 में मैंने
98 क्लीन करके नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। फिर मैंने उसको खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 102 केजी उतार के मैंने अपना ही रिकॉर्ड को फिर ब्रेक किया। अरे वाह, तो अभी ये तो नया इंफॉर्मेशन है। मैं तो आपके बारे में जब पढ़ रही थी कि थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करती हूँ कि पता तो लगे कि इंटरव्यूअर में हमारी बात कैसे हो रही है। मैं तो मेनली तो यही आया था पहले, जैसे कॉमनवेल्थ का आया तो वहीं पे इंस्पिरेशन आ गया कि अरे वाकई कोई अरुणाचल प्रदेश जैसी जगह से जहाँ पर इतने लोगों को नॉलेज भी नहीं होता, जैसे आपने बताया यू वर ऑल्सो नॉट अवेयर, आपकी बहन ने आपको इंस्पायर करा, तो वो वाली चीज वहां से निकल के आपने इतना बड़ा अचीवमेंट लिया। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे अभी आपसे पता लग रहा है कि आपने कहाँ से शुरू करके किया। अब आप ये बताइए, जैसे कोरोना के टाइम आप बोल रहे थे कि उस टाइम कुछ नहीं था, तो आपने अपनी ट्रेनिंग जारी रखी उस दौरान? आप मैं समझ गई, मैं रहे थे रिप्लाई दे तो दूंगी। उस दौरान आपका ट्रेनिंग आपने जारी रखा या कैसे किया? एक्चुअली कोरोना के टाइम में बहुत ट्रेनिंग बीच में ऐसे था कि जब नया नया कोरोना होने के बाद, कोरोना का टाइम में मैं फंस गई थी लॉकडाउन में राजस्थान में। बट वहां से अप्रैल मई तक जैसे तैसे करके निकाल के मैं घर चली गई थी। जून जुलाई तक बहुत टाइट शेड्यूल था कि कहीं भी किसी भी जगह पे नहीं जा सक रही थी। जी जी, वो पर तो हम एक जंगल एरिया में बैठा था। हमारा घर थोड़ा जंगल एरिया था और आसपास में कोई कोई ना हुआ था। मुझे ये क्या था, मैं बाहर से आई थी ना, तो मुझे इसे क्वारंटाइन में रखा गया था। तो उस दौरान मैंने लिफ्टिंग तो बहुत मुश्किल हो रहा था, बट मैंने अपना जैसे कि बॉडी को थोड़ा एक्टिव रखा। सुबह शाम थोड़ा जॉगिंग पीटी ऐसे ऐसे करके वेट ट्रेनिंग के लिए तो सब सेंटर बंद था, कहीं नहीं कर पाई थी। उसमें बस बॉडी को थोड़ा फिटनेस मेंटेन किया बस मैंने। वेरी गुड, ये भी आपका था। आपको पता है आपके अंदर वो जील था कि भाई छोड़ना नहीं है मुझे। ठीक है मैं वेट लिफ्टिंग नहीं कर पा रही हूँ, पर एटलीस्ट आपने अपनी बॉडी का ध्यान रखा कि कैसे कैसे आप उसको स्टिल पावर में रखा कि जब कोरोना हटेगा उसके बाद आपने फिर से शुरू करना था उस अपने जर्नी को जो आप अभी कर रही हैं। वेरी नाइस। तो मेरा एक और सवाल था आपसे कि जैसे आप मैनेज कैसे करती हैं? ये आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है कुछ प्रॉपर, जैसे लिफ्टिंग में अब वेट लिफ्टिंग करना है तो उसके लिए भी प्रॉपर टेक्निक रहता है, सारा कुछ है, तो उसको मतलब मैनेज करने के लिए आपका क्या डाइट प्लान क्या रहता है? आपको कोई ट्रेनर अलॉटेड है या कैसे करती हैं आप? हम इधर अभी जहाँ पे ना ये तो पहले की बात हो। अच्छा, यहाँ पे सब न्यूट्रिशन देता है कि इससे खाना है, और यहाँ पे खाना पीना सब कुछ अच्छा भी मिलता है, और टेक्निक वगैरह और अपना वेट को मतलब और परफॉर्मेंस है जैसे कराता है उसका हिसाब से चलता है, और सही से खाता है, सही से पीता है, और सही से रेस्ट करता है, और हार्ड वर्क डिसिप्लिन वही है मैम। वेरी गुड। सुबह शाम प्रैक्टिस करता है ना, तो उससे मतलब और ज्यादा वो होता है, क्या बोलते हैं मतलब पावर आता है। सही है। आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब उन्हें पता लगा कि ऐसे में एकदम से आपको वेट लिफ्टिंग में जाना है, ये करना है? उनका क्या रिएक्शन था? हाउ वर दे रिएक्टिंग टू इट? वो मेरा पेरेंट्स बहुत अच्छा है, मतलब कभी ऐसे रोक टोक कुछ चीज में ऐसे रोक टोक नहीं है, मतलब सपोर्टिव है, मतलब इतना वो तो नहीं है, मतलब बहुत हार्डली दिल से बहुत सपोर्ट करता है मुझे। मतलब फाइनेंशियली इतना बहुत अवेलेबल नहीं कर सकने से भी कि मेरा बेटी कुछ कर रहा है तो उसने कुछ सोच के किया है, ऐसे सपोर्ट करते हैं। जैसे मेरे से बड़ी वाली बहन भी वो स्पोर्ट्स खेलती है ना, तो बस मेरा मम्मी पापा तो मेरा हाँ पे हाँ है बस, कि बहुत सपोर्टिव है। कई बार हम माइंड डिस्करेज हो जाते हैं कि यार छोड़ देगा क्या, इतना इंजरीज, इतना टेंशन, इतना साल से हम कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे कभी कभी डिस्करेज हो जाता है। तो मम्मी समझाते हैं कि ऐसे नहीं, इतना दूर से इतना तक आ गया तो कुछ तो करेंगे अपन, ऐसे उसके सपोर्ट करते हैं मम्मी। अरे वाह, सो नाइस। मतलब थोड़ा टीयरी आए हो गया ऐसे कि ऐसे, मतलब ये बहुत रेयर रहता है हमारे इंडिया में ना कि पेरेंट्स हमें सपोर्ट करे, कि वो ऊपर से वो भी ऐसे जैसे विलेज से आए हैं तो वहाँ पे उन्हें रहता है कि एक तो सोसाइटी के बारे में बहुत सोचते हैं।
पर आपके पेरेंट्स इतने सपोर्टिव, ऊपर से जब आपका हार मानने की कोशिश हुई तो उन्होंने आपको फिर से जागृत किया कि नहीं कर सकती है, करेंगे, ऐसी नहीं है। दैट्स वेरी नाइस, बहुत बढ़िया यार। और लकी कि आपके पेरेंट्स आपको ऐसे सपोर्ट करते हैं, बहुत वेरी गुड। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपको चैलेंजेस क्या फेस करने पड़े जब आपने ये वेट लिफ्टिंग शुरू किया? जब नया नया शुरू करने के टाइम में, जब मैं अरुणाचल में ही रहती थी ना, फिर वहां से जब मुझे सिलेक्शन मिल गया था कि मुझे बाहर स्टेट में लिफ्टिंग करना है, वो इसमें तब थोड़ा तकलीफ हुआ था मेरे फैमिली का बीच में, मतलब मुझे बहुत सफरिंग पड़ा। मम्मी पापा तो मेरा साइड था, बट और मेरा स्पोर्ट्स वाली बहन भी मेरे साइड था, बट उससे सबसे एल्डर सिस्टर, जो मेरा एल्डर सिस्टर मुझे मना कर रहा था कि तू इतना छोटी सी लड़की है, आज तक कोई बाहर गया ही नहीं, तुम्हारा स्पोर्ट्स में कोई भी बाहर स्टेट में करके नहीं बैठता है, और तुम इतना छोटी बच्चे, तूने कैसे डिसाइड कर लिया कि तू बाहर जाके ट्रेनिंग करेगा, बाहर स्टेट में बैठेगा, पता नहीं बाहर में तू कैसे कैसे लोग होगे और तू संभाल भी पाएंगी ऐसे, मतलब मेरे सिस्टर ने मुझे बहुत मना किया था कि तू यहाँ बैठ के भी कर सकते हैं, अरुणाचल में बैठ के स्पोर्ट्स करो, बाहर जाके मत करो, ऐसे बोल के। बट सिस्टर मेरा अगेंस्ट थी, बहुत मन तक, मतलब लगभग 1 साल तक उसने मेरे से बात नहीं किया ऐसे करके। फिर मैंने एशियन चैंपियनशिप 2020 में मेडल लिया, तो वो फिर कुछ से अच्छा हो गया। अभी वो बहुत मुझे सपोर्ट करता है, वो भी वही फेस था बस, थोड़ा मेरा बड़ी एल्डर सिस्टर सपोर्ट में नहीं थी ना, बस अभी उसको पता चल गया कि क्यों मैंने ऐसे जीत किया था, ऐसे क्यों, वही है बस। अरे वाह, एक बार के लिए बस वो लेट गो करना होता है, वो भी पेरेंट्स ने कर दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, जानते हैं हम बैठे हैं तो हम देख लेंगे बड़ी बहन को। चलो, ये भी अच्छी बात होगी। अब आप ये बताइए, आपके रोल मॉडल कौन है जिनसे आप इंस्पायर हुई जब आपने वेट लिफ्टिंग शुरू किया? तो होता है ना कि एक रोल मॉडल होता है जिसको देख देख के आप भी और इंस्पायर होते हैं कि ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो आपके रोल मॉडल कौन थे? एक्चुअली सच सच बोलेगा तो ना, मतलब एक्चुअली फर्स्ट फर्स्ट जब लिफ्टिंग स्टार्ट करती थी, हमें पता नहीं था कौन है मीरा दीदी। 2000 कब 19 में मीरा दीदी के बारे में मुझे इतना पता चला, उससे पहले मुझे नहीं पता था कि कौन है मीरा दीदी। बस हमारा स्टेट में एक दो भैया लोग थे वेट लिफ्टर्स, मतलब अभी वो लोग आर्मी में है, जैसे कि शंभू लपुंग हो गया, कोजुन ताबा और लालू तब्बू हो गया। उसका जिम लगता था कि हाँ स्पोर्ट्स, लड़की में तो नहीं था जब तक मैं आई थी, तो कोई लड़की में नहीं था, एक दो सीनियर था बस, तब तक वो लोग छोड़ चुकी थी, तो 2 लोग था शायद। तो भैया लोग से सबसे पहले मैं भैया लोग से ही देख के मतलब वो जोश आया कि मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। और बाद में फिर बाहर आने के बाद तो कुछ साल के बाद पता चला है कि मीरा दीदी है। अभी तो ऑब्वियसली सबका मुंह में मीरा दीदी ही आएगा, क्योंकि मीरा दीदी और बिंदिया दीदी सबका इंस्पिरेशन है। अभी तो दीदी दोनों ही है मेरा साथ में ही, और वो दोनों से ही इंस्पिरेशन होता है, मीरा दीदी। जी 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 जी, समझ सकते हो। वेरी गुड यार, क्या मतलब रोल मॉडल भी एकदम पर्सनालिटी वुमेन आपने चूज करी कि भाई जिसके से कोई बैकलैश है ही नहीं, कि हाँ ठीक है। अब वो बढ़ती चली जाती है और आप भी सेम उसी। मुझे भी बताइए कि जैसे अब आपको वेट लिफ्टिंग में रहता है, कुछ मेंटली भी अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। फिजिकल बॉडी का तो आपका चलता ही है कि हाँ आपकी ट्रेनिंग रहती है, कुछ फूड्स अच्छे रहते हैं, पर आप मेंटली कैसे प्रिपेयर होते हैं? उसके लिए भी कुछ आपका ट्रेनिंग रहता है? मेंटली प्रिपेयर तो एक्चुअली बोलने से हम लोग को जो साइकोलॉजी क्लास भी दिया जाता है, बस मेरा हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि वो जो साइकोलॉजी मुझे जो सिखाता है वो मेरा ऊपर काम करता है। और मैं खुद ही अपना आप को खुद ही मैं मतलब मैं खुद स्ट्रॉन्ग कर लेती हूँ कि हाँ मुझे करना है, करना है तो करना है। अगर मेरा जैसे कल एक एग्जाम्पल, कल मेरा कंपटीशन होगा, तो आज मैं जितना मैंने ट्रेनिंग किया है मुझे विश्वास है इतना तक तो करेगा। और जिसे कोच देगा, जैसे कोच का डायरेक्शन से, मतलब कोच जो वेट को उठाएगा वो उठाएगा। और ज्यादा सोच के सोचेगा मैं इतना होता, तो माइंड को शांत करके मैंने जैसे ट्रेनिंग में अच्छा सीखी, खुद ही कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, मतलब नहीं खाता है बस। अब ठीक है। मैंने सुना। अब मुझे ये बताइए, जैसे बेसिकली अगर वेट लिफ्टिंग की बात होती है, तो अगर एक जनरल बंदे से हम बात करें तो वो आदमियों को सोचता है कि भाई आदमी कर सकता है वेट लिफ्टिंग, तो औरतें कहाँ कर सकती है। तो जब ये वाली बात आती है तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगी कि भाई
जैसे यूजुअली रहता ही है ना, वेट लिफ्टिंग पे आता है तो कोई आदमी की जनरल बात करेंगे तो वो यही बोलता है कि भाई ये तो आदमियों का स्पोर्ट है, इट्स अ मेल ड्रिवन स्पोर्ट, तो मेल ज्यादा कर सकते हैं इसको। तो आप इस चीज में इतने आगे बढ़ गए हैं, तो आपका क्या कहना है ऐसी ऑडियंस को कि भाई जो मेल को इसमें बोलती हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मेल फीमेल ऐसे कुछ नहीं है। हम लड़कियों की किसी से कम नहीं, हम कर सकते हैं। और अभी तो देखो ओलंपिक में भी वेट लिफ्टिंग से कोई लड़का क्वालिफाई नहीं हुआ है, सिर्फ बहुत लड़की बढ़िया। क्वालिफाई हुआ है। बहुत लड़की भी कर बढ़िया। सकता है सब कुछ। हम लोग का दिमाग से सब कुछ ऐसे कुछ नहीं है कि वो लड़का है तो वो कहीं से ऐसे नहीं है। हम लोग दिमाग में पावर हम लोग है कि सिर्फ वेट लिफ्टिंग गेम में तो सिर्फ लड़का ही कर सकता है। नहीं है, लड़की का ज्यादा अच्छा रिजल्ट भी है और लड़की कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लड़कियों में ज्यादा स्थिरता रहती है कि भाई हम बैलेंस कर पाती हैं चीजें ओवरऑल ना। तो वेट लिफ्टिंग इज समथिंग कि भाई वो और ज्यादा हमारे लिए इंस्पायर, मतलब दूसरों को इंस्पायर करने के लिए इजी रहता है कि भाई, क्योंकि मेल ड्रिवन मेनली मानते हैं कि लड़के ही कर सकते हैं, तो हम लड़कियां जब उतरी हैं इस मैदान में भी तो हमने उनके भी छक्के छुड़ाए हैं, क्यों? है ना? अच्छा मुझे बताइए, आप जैसे अब आगे और यंग गर्ल्स आएंगी, आप जैसे आपसे इंस्पायर होके भी आएंगी, आपने बोला मीरा दीदी है आपकी, तो उनसे इंस्पायर होके आप यहाँ तक इस मुकाम तक पहुंची है, वैसे ही आपसे भी अब इंस्पायर होके बहुत सी लड़कियों ने शुरू किया है, वेट लिफ्टिंग भी कर रही हैं, तो अब उनके लिए आपका क्या मैसेज है, मतलब आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे? मैं एडवाइस एडवाइस का तरफ से बोलेगा तो वेट लिफ्टिंग गेम जो ऐसे है कि मतलब जल्दी से रिजल्ट नहीं मिलता है। अब कम से कम 6-7 साल करना पड़ेगा तभी। और बिंग कर रहा होगा बेसिक लेवल टेक्निक, बेसिक लेवल कोच का हिसाब से चलना बहुत जरूरी है। कई बार कई बच्चा जो होता है ना, जो जो उसमें आके देख के थोड़ा मोड़ा सीखता है, जहाँ तक उल्टा पुलटा है कुछ खा पी के कर देता है, उसके बाद ऐसे बेच जाता है। ऐसा नहीं करना है। आप बेसिक लेवल को बहुत ध्यान देना है और हार नहीं मानना है। लिफ्टिंग में जल्दी रिजल्ट नहीं आता है, हार नहीं मानना है, हमें डटे रहना है। टाइम लगेगा लगेगा, वेरी गुड। डटते रहना है और मतलब जल्दी नहीं छोड़ना है। बहुत सारा लोग लिफ्टिंग थोड़ा करेगा छोड़ देता है क्योंकि रिजल्ट इतना जल्दी देखने को नहीं मिलता है बाकी गेम का कंपेयर में। हमारा वेट लिफ्टिंग गेम ऐसे गेम है कि मतलब टाइम लगता है, बहुत टाइम टेकिंग है और उसके लिए पेशेंस होना बहुत जरूरी है। वही अरे बोलूंगी कि करना है तो आप अच्छा से बेसिक लेवल अच्छा से आप करेंगे, कोच का अकॉर्डिंग से चलेंगे आप। और डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। आप जितना भी अच्छा प्लेयर होने से भी आपका एटीट्यूड डिसिप्लिन अच्छा नहीं होने से वो सही नहीं है। बिल्कुल भी सही नहीं है। डिसिप्लिन होना है और कोच का बात मानना है और बेसिक लेवल ग्राउंड लेवल से टेक्निक वगैरह सीखना है। वही वही मैं बोलना चाहूंगी। अरे वाह, करती आप वेट लिफ्टिंग है पर आपके थॉट्स बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ है, मतलब इतना सिंपल लिविंग कि भाई दूसरे बंदे को समझ भी आ जाए और आसानी से वो कर भी ले। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को आपसे बात करके। अब एक बात बताइए, देखिए अब जैसे ये तो आपने यंग गर्ल्स के थैंक लिए, यू। ये तो आपने यंग गर्ल्स के लिए एक एडवाइस दिया, कोई ऐसा एडवाइस रहेगा कि आपने सोचा कि जब आपने शुरू किया था वेट लिफ्टिंग तो मे बी आपको अगर ये एडवाइस मिलती तो वो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता? ऐसा कुछ है जो आप अपने ऑडियंस को या अपने फैंस को या अपने फेलो वेट लिफ्टिंग या आने वाली यंग जनरेशन को बताना चाहेंगे? वही मतलब इतना तो कुछ नहीं है बट कहीं ना कभी कभी मुझे लगता है कि हाँ, जैसे मैं अभी किसी को एडवाइस दे रहा हूँ, मुझे भी पास कोई मेरा लिफ्टिंग में कोई मुझे ऐसे स्टार्टिंग से कि मतलब बेसिक लेवल अच्छा से मतलब कोई कोच पकड़ पकड़ के बेसिक लेवल अच्छा से कराने वाला होने से मेरा अभी मैं जितना कर रही हूँ उससे बेहतर कर सकती थी अगर मैं बेसिक लेवल अच्छा से सीखने से टेक्निक बेसिक लेवल से अच्छे से ग्राउंड लेवल से करने से मतलब अभी मैं जैसे हूँ उससे भिड़ते। हम जब फर्स्ट लिफ्टिंग स्टार्ट करने के टाइम में जैसे अभी बाकी लोग का कोच सिखाता है वैसे वाला कोच नहीं था। मतलब मैं कोच को खराब नहीं बोल रही हूँ बट बच्चे बहुत सारे लोग हो गए थे ना, तो इसलिए कोच जो टेक्निक स्टार्टिंग में नहीं बताया। हम लोग का जो सीनियर होते थे हॉल में
वो 2-3 दिन सिखाया है, उसके बाद हमें वेट उठाया, ऐसे बहुत इंजरी भी आया था, ऊपर से कुछ सप्लीमेंट प्रोटीन डाइट कुछ भी नहीं लेता था, बस ऐसे ही बस्ती का बच्चा आया है, जोश जोश में ताकत है बोल के ऐसे करते थे। और अभी मैं बस वही एक चीज का रिग्रेट था, मुझे भी काश अभी मैं जैसे एडवाइस दिया दूसरों को, मुझे कोई मेरा सीनियर होता, मुझे पहले से ऐसे एडवाइस देते, मैं वही कहना चाहती हूँ। अरे वाह। मुझे लगता है कि अब जैसे आपसे ये पता लग रहा है कि आपको एडवाइस नहीं था, आपको चाहिए था कि कोई सीनियर आपके साथ होता, जैसे आप सबको एडवाइस कर रही हैं। मुझे लगता है एक एक तरह से ये भी एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है कि आजकल के बिना एडवाइस के आप किसी स्पोर्ट्स में नहीं जा सकते इन जनरल। ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया आपने वेट लिफ्टिंग करना है तो बस वहां पे जाके आपको वजन उठाना है, नहीं, उसका अपना टेक्निक होता है प्रॉपर। आपका प्लेइंग का किस हिसाब से कितने सेकंड तक आप उठा सकते हैं, क्या है पूरा वो टेक्निक आपको सीखना पड़ता है, जो कि जरूरी रहता है उस वजह से। नहीं तो फिर वेट लिफ्टिंग में ऑब्वियसली आप अपनी बॉडी को भी हार्म करते हैं, करेक्ट। तो वो सारी चीजें बहुत अच्छा है ये एडवाइस मैम, ये मैं अपनी लाइफ में भी लेना चाहूंगी इस चीज को, ये काफी अच्छा था। अब आपके लिए लास्ट क्वेश्चन, मैं आपका और ज्यादा वक्त नहीं लूंगी आई प्रॉमिस, पर आपका कोई मैसेज अपने फैंस के लिए आप उन्हें बताना चाहती है कुछ? क्या बोलूंगी, मेरे लिए सॉरी टू प्रे कर दो। इंटरप्ट यू, पर आपकी स्माइल इतनी प्यारी है ना, ओहो हो। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मैं बहुत क्या बोलूं फ्रेंड, ऐसे मुझे प्यार कीजिए और कि प्रे कीजिए मेरे लिए और फ्यूचर भारत देश का नाम कमा सकूं। और वही बोलूंगी, मेरे लिए प्रे करना सब लोग अच्छा और आगे अचीवमेंट ले पाए, और मैं भी पूरी ट्राई कर रही हूँ, हार्ड वर्क तो कर रही हूँ आगे, और मेडल लेने के लिए, अचीवमेंट लेने के लिए। अरे वाह, अरे वाह, बहुत प्यारी आवाज है। देखिए मैं तो पक्का प्रे करूंगी, और आज आपने एक और फैन कमा लिया है, मैं आपकी फैन हो चुकी हूँ। मैं तो भाई मजे ही आ रहे हैं मेरे को, बहुत ठीक ठाक है, मैं आपको फॉलो भी करूंगी पर्सनली। पर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके बोनी जी, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो, इट वाज अ डिलाइट फॉर अस। बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने को आई वेट लिफ्टिंग रिगार्डिंग, प्लस आपका जर्नी भी हमें आज पता लगा कि कैसे आपने शुरू किया, कि आपकी बड़ी बहन ने आपको कैसे साथ दिया आपका, और उसके बाद आपके सपोर्टिव पेरेंट्स भी रहे हैं। तो दैट वाज ऑल वेरी फन टू नो। थैंक यू सो मच बोनी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।